बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के टाइप 8 को देखने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दो घड़ियां में से प्रत्येक 99 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में होगा। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि दो घड़ी जो है वो प्रत्येक यानी सभी को जो है 99 रुपये में बेचता है, यानी दोनों को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की लाभ और दूसरी पर 10% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में जो है यानी दोनों बेचने के क्रम और खरीदने के क्रम में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है वो पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए जब एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो देखिए जब भी एक बार लाभ और एक बार हानि होगा तो हम जो है हमारा हमेशा क्या होगा, हमेशा जो होगा वो हानि ही होगा। और हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 100 जो है वो 10 का होल स्क्वायर, ये हमारा हानि होगा। ठीक है, ये हमने प्रतिशत चैप्टर में भी इसको हम पढ़ाया था। ठीक है, देखिए क्या होगा, 1/10 के होल स्क्वायर हमारा हानि होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स क्या है, तो जो लाभ या हानि है उसका उसका है वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए हमेशा यहाँ क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा और एक बार लाभ और एक बार हानि होगा तो हम यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हानि प्रतिशत वाला क्या फार्मूला फॉर आपका, 1/10 के होल स्क्वायर। एक्स कितना है, तो 10 है, तो 10 एक्स हमारा क्या है, 10 है, तो 10 और बटा यहाँ पे क्या है, 10 के होल स्क्वायर। यानी कि काटेंगे 10 से 10 यानी कि 1 के स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। यानी कि 1% क्या होगा, 1% हमारा हानि होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1% की हानि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, मोहन दो रेडियो में से प्रत्येक को 550 रुपए की दर से खरीदा। पहले को उसने 15% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया, तो पूरे सौदा में मोहन को हुआ। यानी कि प्रत्येक को कितना में खरीदा था, वो 550 में खरीदा था, और एक पर उसे 15% की लाभ और दूसरे पर 15% की हानि। देखिए उसमें जो हमारा था वो विक्रय मूल्य दिए हुए था, इसमें जो है आपका वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 99 रुपये की दर से बेच रहा है। तो तब अगर विक्रय मूल्य दिया रहे और एक बार लाभ एक बार हानि होगा तो हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन वही अगर हमारा क्रय मूल्य दिया रहे, जब हमारा क्रय मूल्य दिया रहे दोनों का, और एक पर हानि हो रहा है और एक पर लाभ हो रहा है, और सेम लाभ और सेम हानि हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, न तो लाभ और न ही हानि हो जाएगा। देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, यानी बनाएंगे कैसे। हमने तो डायरेक्ट बनाना सिखा दिया जो कि आप परीक्षा में इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अब आंसर कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। क्यों न तो लाभ और न हानि होगा, क्यों होगा ऐसा। देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि क्रय मूल्य हमारा 550 दिया हुआ है और क्या कर रहा है, 15% लाभ हो रहा है, तो लाभ हमारा क्या होगा, सो देख लीजिए 550 पर 15% की लाभ यानी 15 और प्रतिशत रहेंगे तो बटा में 100, काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 2 पचे 10 और 11 पचे 55। 15 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 की एक मरतबा में 15 और हासिल बचेगा कितना, 15 के मतलब 15 हासिल 1, 15 की एक मतलब 15, 116 यानी 165। ठीक है, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 भाग लाएंगे तो यहाँ पे 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 यानी 82.50 पैसा, 82 रुपया 50 पैसा। फिर जो है हानि हमेशा दूसरा पर क्या हो रहा है, हमारा हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य है 550 और हानि हो रहा है हमारा 15% की, तो 15% की फिर हानि निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0, 11 पचे 55 कट जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 11 में 15 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 165 और बटा 2। फिर यहाँ पे कितना भाग लाएंगे तो कितना जाएगा, 82.50 यानी 82 रुपया 50 पैसा। तो देखिए जितना हमारा लाभ हो रहा है उतना ही हमारा हानि हो रहा है। तो एक पर दो वस्तु खरीदा था और एक पर जितना लाभ हो रहा है दूसरा पर उतना हानि हो जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा न तो लाभ और ना ही हानि होगा। वही चीज़ तो हमने यहाँ पे समझाया आपको। ठीक है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य दिया रहता और तब अगर लाभ और हानि दिया रहता सेम, तो हम फार्मूला का यूज करेंगे कौन सा, बता दिया आपने, हमने बता दिया क्या, हानि प्रतिशत बराबर 1/10 के होल स्क्वायर, ये हमारा हानि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, राधा ने 2 पुस्तकों में से प्रत्येक को समान मूल्य में खरीदी। एक को उसने 12% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेच दी, तो उसे प्राप्त हुआ। हमने क्या बताया कि जब क्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य हमारा समान क्रय मूल्य दिया रहे और एक पर हमेशा लाभ होगा और एक दूसरे पर हानि होगा, उतना ही हानि होगा, तो हमारा क्या होगा, न तो लाभ और न ही हानि, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो चलिए मिल रहे हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।